जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 का 5वां चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। इस चैप्टर का कंप्लीट एमसीक्यू इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और हम लोग कंप्लीट सारांश इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस रचना को लोग पसंद करेंगे? कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? ऑप्शन ए जो आलसी होते हैं, ऑप्शन बी जो लाचार होते हैं, ऑप्शन सी जो चापलूस होते हैं और ऑप्शन डी जो दूसरों की नकल करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आलसी होते हैं। तो किस रचना को लोग पसंद करेंगे? कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो आलसी होते हैं वैसे लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? ऑप्शन ए अखबार में छपे लेखों से, ऑप्शन बी अपनी पत्नी से, ऑप्शन सी अपने मित्रों से, ऑप्शन डी हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर के ऊपर उभरी मानव छाया से। तो कहाँ से मिले थे? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। तीसरा प्रश्न है हमारा, अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन ए व्यवहार की बात, ऑप्शन बी बौद्धिक स्तर की बात, ऑप्शन सी बौद्धिक स्तर से पीछे की बात, ऑप्शन डी बौद्धिक स्तर से आगे की बात। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक स्तर से आगे की बात कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, मैं क्यों लिखता हूं कहानी के लेखक कौन है? साथ में जितने पॉइंट हैं सभी के लेखक बताने हैं। तो मैं क्यों लिखता हूं कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन याद कीजिए, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था माता का आंचल, माता का आंचल जिसके लेखक थे शिवपूजन सहाय, और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक थे कमलेश्वर, और तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था साना साना हाथ जोड़ी जिसके लेखक थे मधु कांकरिया, और चौथा चैप्टर हमने पढ़ा था यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा जिसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। टोटल 5 चैप्टर हैं कृतिका भाग 2 में और लास्ट चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुभव आवश्यक है अनुभूति से, दोनों में कोई समानता नहीं। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, अनुभव अनुभूति से गहरा होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेते हैं? ऑप्शन ए संवेदना के, ऑप्शन बी कल्पना के, ऑप्शन सी अनुभव के, ऑप्शन डी संवेदना व कल्पना के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेदना व कल्पना के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि ने हिरोशिमा की कविता कब लिखी थी? ऑप्शन ए रेलगाड़ी में बैठे बैठे, ऑप्शन बी भारत लौटकर, ऑप्शन सी जापान में, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 7वें प्रश्न का आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सत्य हैं, रेलगाड़ी में बैठे बैठे भारत लौटकर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखक क्यों लिखता है? ऑप्शन ए बाहरी दबाव के कारण, ऑप्शन बी भीतरी व्यवस्था के कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे 8वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं, बाहरी दबाव के कारण और भीतरी व्यवस्था के कारण भी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
लेखक ने मैं क्यों लिखता हूं पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? ऑप्शन ए जापान का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी रूस का, ऑप्शन डी अमेरिका का। तो लेखक ने मैं क्यों लिखता हूं पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? जापान का वर्णन किया है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था जिससे कई लोग मारे गए थे, उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ था? ऑप्शन ए स्वयं कष्ट भोगकर, ऑप्शन बी हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, ऑप्शन सी लोगों की जुबानी सुनकर, ऑप्शन डी पत्र पत्रिका में पढ़कर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? ऑप्शन ए उनकी पत्नी, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी उनकी मेहनत और ऑप्शन डी उनका समय नियोजन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुभूति। उनको कष्ट की अनुभूति होती है जिसके कारण उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उनके लेखन में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता कैसी कविता थी? ऑप्शन ए अंतः व बाह्य दबाव का परिणाम, ऑप्शन बी बाह्य दबाव का परिणाम, ऑप्शन सी अंतः दबाव का परिणाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतः व बाह्य दबाव का परिणाम थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मैं क्यों लिखता हूं इस प्रश्न का लेखक किस प्रकार से संबंध रखता है? ऑप्शन ए यह प्रश्न लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है, ऑप्शन बी यह प्रश्न लेखक के बाह्य जीवन से संबंध रखता है, ऑप्शन सी यह प्रश्न लेखक की योग्यता से संबंध रखता है और ऑप्शन डी यह प्रश्न लेखक के सामाजिक स्तर से संबंध रखता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, यह प्रश्न लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा, हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम कब डाला गया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को डाला गया था। नेक्स्ट है, लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कब पहचानता है? ऑप्शन ए पढ़कर, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी व्यवहार मिलाकर, ऑप्शन डी लिखकर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लिख करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था रहती है? ऑप्शन ए संपादकों का आग्रह, ऑप्शन बी प्रशासक के तगाजे, ऑप्शन डी आर्थिक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी। तो लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था रहती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट है, सभी लेखक कृतिकार क्यों नहीं होते? ऑप्शन ए कृतिकार वही है जो अपनी कृति के समाज को कुछ संदेश दे, ऑप्शन बी कृतिकार होने और लेखन कार्य में बहुत अंतर है, ऑप्शन सी कृतिकार विद्वान ही हो सकता है और ऑप्शन डी कृतिकार बनने के लिए दूसरों की रचनाओं में कृति को पढ़ना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतिकार वही है जो अपनी कृति के समाज को कुछ संदेश दे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखक किस विषय के अभ्यर्थी रहे हैं? ऑप्शन ए कला के, ऑप्शन बी साहित्य के, ऑप्शन सी विज्ञान के, ऑप्शन डी चिकित्सा शास्त्र के। तो लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमित्ति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए भीतर का, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी यंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारण। निमित्ति का अर्थ होता है कारण।
नेक्स्ट है, यहाँ लेखक को जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया दिखाई दी थी। कहाँ? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो कहाँ पे दिखाई दी थी? अगर यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जापान। अगर हिरोशिमा दिखता तो आप हिरोशिमा पे पहले टिक करेंगे, क्योंकि जापान के हिरोशिमा में अणु बम गिराया गया था, तो वहीं पे उन्हें लंबी उजली छाया दिखाई दी थी। तो बहुत मुश्किल है दोनों ऑप्शन में देना, लेकिन अगर जापान और हिरोशिमा दोनों आ जाए तो सबसे पहले आप हिरोशिमा को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रस्तुत का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए उत्पन्न, ऑप्शन बी बंद हो गई, ऑप्शन सी फंस गई, ऑप्शन डी गर्भवती। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो प्रस्तुत का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्पन्न। प्रस्तुत का अर्थ होता है उत्पन्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिरोशिमा में लाखों लोग कैसे मारे गए थे? ऑप्शन ए बीमारी से, ऑप्शन बी परमाणु बम से, ऑप्शन सी प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम से या अणु बम से मारे गए थे। नेक्स्ट, लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल में किन लोगों को देखा था? ऑप्शन ए बीमार लोगों को, ऑप्शन नंबर बी गरीब लोगों को, ऑप्शन नंबर सी लाचार लोगों को, ऑप्शन नंबर डी घायल लोगों को। तो लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल में किन लोगों को देखा था? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घायल लोगों को देखा था। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कौन सी घटना विज्ञान का दुरुपयोग है? ऑप्शन ए गुजरात दंगा, ऑप्शन बी आतंकवादी हमला, ऑप्शन सी मुंबई बम विस्फोट, ऑप्शन डी हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, युद्ध के समय भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिक नदी में बम क्यों फेंक रहे थे? ऑप्शन ए मछली मारने के लिए, ऑप्शन बी लोगों को डराने के लिए, ऑप्शन सी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका मछली मारने के लिए। तो सीमा नदी में बम क्यों फेंक रहे थे? मछली मारने के लिए नदी में बम फेंक रहे थे। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कुछ रचनाकार किसके बिना नहीं लिख पाते? ऑप्शन ए प्रेरणा के बिना, ऑप्शन बी चिंतन के बिना, ऑप्शन सी बाह्य दबाव के बिना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के बिना। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बाह्य दबाव के कारण। लेखक के अनुसार कुछ रचनाकार क्यों नहीं लिख पाते? बाह्य दबाव के कारण नहीं लिख पाते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मन की गहराई से निकली कविता कैसी होती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी मनोरंजक, ऑप्शन सी छोटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक होती है। जो मन की गहराई से कविता निकलती है वो वास्तविक होती है। नेक्स्ट है हमारा, लेखकों को किस कार्य के लिए बाहरी दबाव बाध्य करती? ऑप्शन ए पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी लेखन कार्य के लिए, ऑप्शन सी सोने के लिए, ऑप्शन डी आराम करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन कार्य के लिए। नेक्स्ट है हमारा, लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है? ऑप्शन ए अभ्यांतर व्यवस्था के कारण, ऑप्शन बी शौक के लिए, ऑप्शन सी दिखावे के लिए, ऑप्शन ए डी प्रसिद्धि के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यांतर व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है, भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मानसिक ज्ञान, ऑप्शन बी भीतरी शक्ति, ऑप्शन सी मानसिक विकास, ऑप्शन डी अनुशासन। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं? मानसिक विकास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी उत्तरी सीमा पर, ऑप्शन सी भारत के पश्चिमी सीमा पर, ऑप्शन डी पूर्वी सीमा पर। तो लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, लेखक पूर्वी सीमा पर था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1915 में। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देवरिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बाराबंकी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उमरिया उत्तर प्रदेश। तो अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। तो अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से याद भी हो गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम लोग कृतिका भाग 2 के कंप्लीट चैप्टर का पूरे चैप्टर को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं और एमसीक्यू भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस कृतिका भाग 2 का सभी लेखकों का केवल परिचय, संक्षिप्त परिचय हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्षितिज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।